नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल में। जैसे कि दोस्तों बताना चाहेंगे, कोटा इवेंट एसोसिएशन द्वारा आज प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया। बताना चाहेंगे, कोटा एक उद्योग नगरी से, शिक्षा नगरी से पर्यटन नगरी की ओर है। आखिरकार हाड़ौती में क्या नया होने वाला है, आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं प्रेसिडेंट से कि आखिरकार क्या कहना है उनका इवेंट कंपनीज को लेके, इवेंट फेडरेशन को लेके। स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। जैसे कि आपने कहा कि कोटा टूरिज़्म की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसी संदर्भ में हम लोग ने वेड इन कोटा थीम पे पूरी एसोसिएशन को प्लान किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स हम कोटा के अंदर करवा पाएँ। बाहर से जो मल्टीनेशनल्स हैं वो भी यहाँ पे इवेंट्स कर सकें, और जो बड़ी वेडिंग्स होती हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हैं, वो कोटा में आके यहाँ पे शादियाँ करवा सकें लोग। आगे क्या कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, इसकी जानकारी भी जनता जानना चाहेगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इवेंट कराने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सीधा? हम लोग काफ़ी एजुकेशनल सेमिनार्स कराने वाले हैं, इवेंट प्लानर्स के लिए भी और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए भी। एक तो ये चीज़ हम करेंगे, इसके अलावा काफ़ी सारे हम सेलिब्रिटी इवेंट्स प्लान कर रहे हैं आने वाले समय में, जो अलग अलग तरह के कैटेगरीज़ को टारगेट करेंगे। जो समाज सेवा से जुड़ी चीज़ें, जैसे कि वृद्धाश्रम में इवेंट्स होते हैं, फिर इसके अलावा वृक्षारोपण है, ये सब हम इसमें आगे सोच रहे हैं करने की। बिल्कुल, जैसे कि इवेंट्स को लेके अलग इवेंट्स कंपनी भी बन रही है, फेडरेशन भी बन रही है, एसोसिएशन भी बन रही है। क्या कहना चाहेंगे, जो अलग अलग धड़ों में ये बट रही है कंपनीज, उनको एक ही छत के नीचे कैसे लेकर आएंगे, कैसे आप इसको आगे कार्यक्रम को आगे आयोजित करेंगे? बट रहे हैं ये बोलना गलत हो जाएगा। हम लोगों के दो अलग सोच है, लेकिन उद्देश्य एक ही है जिसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे, कि हम पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं। सभी होटल एसोसिएशन के साथ में और उद्योग महासंघ के साथ में बैठ के हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाने की प्लान कर रहे हैं, और यही हमारा उद्देश्य रहेगा। उनको कैसे जोड़ेंगे आपके साथ में? वो साथ में जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है बिल्कुल भी। उद्देश्य, मैं वापस कह रहा हूँ, उद्देश्य हमारा सेम है। हम साथ में आगे बढ़ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगा तो हम ज़्यादा बढ़िया कर पाएंगे एक दूसरे को देख के। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में कोटा व्यापार संघ के महासचिव अशोक महेश्वरी जी भी मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं आखिरकार उनकी क्या विचारधारा है इसको लेके। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं कोटा इवेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसकी एक महत्व आवश्यकता थी कोटा शहर के अंदर। बढ़ता कोटा शहर, हम लोग कई चीज़ों में पीछे हैं। आज कोचिंग में जिस तेज़ी से हम लोग आगे बढ़े थे, एक टेराव आने की वजह से हमें लग रहा था कि कोचिंग इज़ नॉट परमानेंट बिजनेस। हम लोग पर्यटन की ओर बढ़ रहे हैं, और पर्यटन में हमारे पास विपुल संपदाएं हैं। हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज है जो इंडिया में और राजस्थान में कहीं भी नहीं है, और हम लोग सिर्फ एक प्रचार प्रसार की कमी की वजह से, प्रयासों की कमी की वजह से राजस्थान में और देश में पीछे रह गए। वो कमियां अब हम लोग पूरी कर रहे हैं। उसके लिए हम नए नए इवेंट कर रहे हैं। हम मार्ट में, ट्रेवल मार्ट में भाग ले रहे हैं और सोविनियर बना रहे हैं, और पूरे देश में इसका प्रचार कर रहे हैं। आगे जो हमारी प्लानिंग है, वो आगे की प्लानिंग में हम ये कर रहे हैं कि कोटा में एक बड़ा इवेंट हम लोग ट्रेवल्स का, टूर एंड ट्रेवल्स का करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर के 300 से 400 हम टूर ऑपरेटर को आमंत्रित कर रहे हैं, पर्यटन से संबंधित लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। एक बड़ी स्टॉलों के माध्यम से हम हाड़ौती का डिस्प्ले कर रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास जंगल है, हमारे पास पानी है, सफारी है, इवेंट हमारे पास में चंबल रिवर फ्रंट है, सिटी पार्क है, और रूरल एरिया में जैसे आज झालावाड़ चल जाए, बूंदी चल जाए, बारा चल जाए, बारा में किले हैं हमारे पास में, बूंदी में झीलें हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पे देश और प्रदेश में लाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कोटा व्यापार महासंघ से जुड़ी हमारी 150 से ज़्यादा संस्थाएं, होटल फेडरेशन, कोटा का पूरा व्यापार उद्योग जगत कोटा के व्यापार को, कोटा की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रहे हैं। वो ज़रूरी है। आज हमें आवश्यकता है कि कोटा को पर्यटन में आगे लाएं, क्योंकि पर्यटन स्थायी रूप से रोजगार का एक बड़ा साधन है। लेकिन एजुकेशन कैपिटल है इंडिया की कोटा शहर, इसका अस्तित्व कायम रहे, इसके लिए भी क्या प्रयास रहने वाला है? हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी पैदा हो चुकी है उस पर हम जाना नहीं चाहते। लेकिन हमारा तो मकसद एक ही है कि हम इस शहर को औद्योगिक, शैक्षणिक, पर्यटन नगरी के रूप में, प्रमुख व्यापार केंद्र के रूप में पूरे देश के मानचित्र पर स्थापित करें। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल के अंदर हम हाड़ौती को पर्यटन के मानचित्र पर सिरोमोर बनाएंगे, नंबर 1 बनाएंगे, और औद्योगिक में भी आगे आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ
ऐसे रिसोर्सेज हैं, कनेक्टिविटी है। आने वाले 2 साल में हमारे यहाँ पे एयर सर्विस चालू होने वाली है, जो इन सब चीज़ों को बूस्ट करने के लिए, और हमारे पास संपदा की कोई कमी नहीं है। जहां व्यापार की बात आती है वहां आपका नाम विश्वसनीय है। क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसे व्यापारी अगर आपको सुन रहे होंगे तो सीधा क्या इन्विटेशन देना चाहेंगे? कोटा में कैसे पधारें, कैसे आप लोगों से जुड़े, कैसे कोटा का नाम, हाड़ौती का नाम एक उच्च स्तर पे लेके जाए? इसके लिए हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने 13 से 15 सितंबर तक राजस्थान का जो मार्ट था उसमें हाड़ौती का डिस्प्ले किया है, 2 पंडाल लगाए हैं, और वहाँ पे जितने विजिटर्स आए, यहाँ के बड़े बड़े, यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे आए, उन्होंने उस पर्यटन मार्ट को देखा, हमारे डिस्प्ले को देखा। वो खुद अपने मुंह से कह के गए हैं कि आप लोगों में कुछ कमियां थी, इतनी अच्छी संपदा होने के बावजूद आप पर्यटन में क्यों आगे नहीं बढ़ पाए, क्यों कोटा पर्यटन नगरी नहीं बन पाई। निश्चित ही हम लोगों ने उसको सीखा है, उसको जाना है, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। काम एकदम नहीं हो जाता, काम में हम लोग धीरे धीरे 3 महीने में, अभी मेरे को 16 जून से मैं होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान का संभाग का अध्यक्ष बनाऊँ, और मैं जयपुर की संभाग हमारी प्रदेश पदाधिकारियों से जुड़ा हूँ। हम लोग उनसे मार्गदर्शन ले रहे हैं, क्योंकि हम पर्यटन में हम लोग नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जो 35 साल से इस व्यवसाय को करके उन्होंने पूरे राजस्थान में, देश के कई कोनों में अपने रिसोर्स स्थापित किए हैं, उनको भी हम यहाँ ला रहे हैं। उनसे कहें आप यहाँ में निवेश करें, यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखें, और कुछ ही दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीने में आपके सामने हम रिजल्ट देने वाले हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। भी बन गया है कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको लेकर भी क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अभी जो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो वर्किंग इस शहर में होना चाहिए, उस वर्किंग में बहुत खामियां हैं। कई तरह की चीज़ें हैं जिनमें सुधार करना है। अगर हमें पर्यटन में भी आगे बढ़ना है तो उन पर्यटन स्थलों को जीर्ण शीर्ण जो पड़े हैं, जहाँ पे रख रखाव नहीं हो रहा है, उनको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। इसके लिए व्यापार महासंघ और हमारी होटल फेडरेशन पूरी तरह से तत्पर है। अगर इस तरह से कोई भी काम नहीं हुआ तो हम उन पर प्रेशर बनाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि शहर को सुंदर और पूरा अच्छा बनाए रखने के लिए, यहाँ के पर्यटन स्थलों को मेंटेन रखने के लिए आप काम करें, उनको काम करना पड़ेगा। क्या बात है। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा, सुना, जाना कि कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी जहां कोटा बन चुका है, केडीए बन चुका है, वहीं आप देख सकते हैं कोटा इवेंट एसोसिएशन की एक अलग ही सूरत आपको यहाँ पे हरियाली रिजॉर्ट में देखने को मिला। बड़े बड़े व्यापार संघ के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसोसिएशन के पदाधिकारी भी मौजूद हैं। ये तो आखिरकार जनता ही बताएगी कि किस प्रकार से पर्यटन के रूप में उभर कर आता है कोटा हाड़ौती क्षेत्र। ऐसी बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।